नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां न्यायालय के आदेश के बाद 8 महीने बाद निकाला गया शव, कहां एसडीएम आंवला ने बूथों का किया निरीक्षण और कहां पहुंचे शहरी विकास केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अंबेडकर नगर में न्यायालय के आदेश के बाद 8 महीने बाद जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला गया। बता दें कि ग्राम लाला महमदपुर, थाना कोतवाली, अकबरपुर, जिला अंबेडकर नगर में छेदी पुत्र अमन ग्राम महमदपुर लगभग 8 महीने पूर्व आत्महत्या मानकर उसके शव को दफन कर दिया गया था। मृतक अमन के पास से बरामद मोबाइल के जरिए घर वालों को शंका हुई तो मोबाइल डिटेल निकलवाकर तहकीकात शुरू कर दी गई तो पता चला कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली ने नहीं दर्ज की। आखिरकार 156(3) के तहत न्यायालय के आदेश पर मृतक अमन की लाश जमीन को खुदवाकर बाहर निकाली गई। मौके पर एसडीएम अकबरपुर, कोतवाली इंचार्ज अकबरपुर और अन्य सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बरेली के सिरौली में एसडीएम एन राम ने आज नगर में नए वोट बनाने का चल रहे कार्य का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और मौके पर सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। जहां मौजूद बीएलओ ने उन्हें वोट बनाने की प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया। वहीं एसडीएम साहब ने बूथों पर मौजूद बीएलओ से कहा कि 18 साल के पहले युवाओं के 100% वोट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, इससे जिम्मेदारी से पूरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के वोट बनने का भी किसी कीमत पर प्रतिशत कम ना हो। उन्होंने साफ कहा कि मेरे रहते तुम लोगों का अब यह बहाना नहीं चलेगा कि फॉर्म नहीं है, कमी है। अगर ऐसा हुआ तब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर के राष्ट्रीय कृषि उद्योग इंटर कॉलेज जूनियर हाई स्कूल में बूथों के अलावा एसडीएम ने ग्राम धनोरा, गौरी सोना आदि में भी बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ को इस तरह के आदेश दिए हैं। इस मौके पर सिरौली लेखपाल के सक्सेना भी उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्यसोना की रिपोर्ट। शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर रायबरेली पहुंचे, जहां भवानीगढ़ चौराहे पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और भाजपा नेत्री टीनू चंद्रा ने केंद्रीय शहर विकास मंत्री कौशल किशोर को फूल मालाओं से लाद दिया। टीनू चंद्रा की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर धनंजय अवस्थी, शैलेंद्र तिवारी, रिंकू रावत, वीरेंद्र सिंह, रामशरण यादव, अरुणेश यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। स्थानीय बूढ़ी माता मंदिर परिसर सहित जिले के कई स्थानों में अक्षय नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने परिवार के साथ आंवले के वृक्ष का पूजा किया और वृक्ष के नीचे बैठकर सपरिवार भोजन किया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। शहडोल की बूढ़ी माता मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने विधि विधान से आंवले के वृक्ष की पूजा की और निरोगी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी किया। ये महीना कार्तिक का महीना है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को इच्छा नवमी मनाई जाती है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का पूजन होता है और तुलसी स्वरूपा माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। तो जो आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष के नीचे वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है और समुद्र मंथन में कुछ बूंदें जो जमीन में छलकी वो एक आंवले का वृक्ष भी है। उसके नीचे खाने से हम सबको अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। तो आज के दिन हम लोग आंवले की पूजा करते हैं और उसके नीचे भोजन करते हैं, जिससे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश भर में प्रथम डोज को लेकर सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना चुका है शहडोल जिले का धनपुरी नगर पालिका। अब दूसरे डोज में भी 100% लक्ष्य के दहलीज पर है। द्वितीय चरण के वैक्सीनेशन महाअभियान को अभी चौथा दिन ही हुआ है कि धनपुरी में 95% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। शहडोल में वैक्सीन के दूसरे डोज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं धनपुरी नगर पालिका लक्ष्य के नजदीक खड़ा है। जिला कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद जी, पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गोस्वामी जी, एसडीएम एवं प्रशासक श्री नरेंद्र ध्रुवे धनपुरी सुहागपुर के निर्देशानुसार द्वितीय वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य हमारा आज
पूर्ण होने जा रहा है और 100% द्वितीय डोज लगाने का प्रयास कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का अमला एवं पुलिस स्टाफ तथा नगर पालिका के वार्ड के BLO एवं इंस्पेक्टर हमारे गुप्ता जी, इंजीनियर साहब, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे पंडित जी और अन्य जो NGO संस्थाएं हैं, धनपुरी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का द्वितीय डोज पूर्ण होने की पूरी आशा। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। और AS सदर कोतवाली में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सुनी फरियाद, जहां फतेहपुर कर्म गांव निवासी युवती ने दबंगों द्वारा रास्ता रोके जाने की शिकायत पुलिस से लगातार करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई, जहां उल्टा पुलिस फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। युवती की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने विपक्षी को थाने लाने के लिए निर्देश दिए हैं, जहां संबंधित आए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश दिया है। मेरी बहन ने पहले SDM सर के यहाँ दिया था, तो उन्होंने निस्तारण आज तक नहीं, कहीं DM सर के यहाँ पास जाती, कहीं बोलती पुलिस SDM सर से लाओ आदेश, कहीं इधर जाओ। कप्तान साहब पन्ना मैडम आई थी, उन्होंने लिख भी दिया था रास्ता इनका खुलवाया जाए, तब भी पुलिस ने नहीं खुलवाया। और मेरी बहन के खिलाफ 116, 107 लगा दी, और अभी भी गई पुलिस तो हमसे कह रही है कि तुम ज़्यादा प्रार्थना पत्र लगाओगी तो 116 7 तुम्हारे भी लगा दे, वो SDM की जमानत कराओगी। वो चीज़ मैंने लिखित भी बताई। किस थाने का मामला है? ये यहीं का है, और ये कोतवाली का फतेहपुर की मैं रहने वाली, करमपुर का फतेहपुर हो रही है। तो निस्तारण आज तक नहीं हुआ, बस इधर से उधर घूम रहे हैं, बार बार प्रूफ भी दिए घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा प्रूफ में कुछ नहीं, रास्ता हमारा खोला जाए। वो दबंग है, पैसे वाले, सब परिवार के एकता कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई जेंट्स तो है नहीं। सर आज थाना दिवस है। थाना दिवस में आज कोतवाली में जो पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम रहती है, उसमें जो ज़मीन के विवाद आते हैं उनके बारे में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम जाती है, मौके पर जांच करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना दिवस में मैं स्वयं यहाँ कोतवाली पे हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाए। सर अभी तक कोई समस्या कितनी आई लगभग? अभी तक समस्या 2-3 मेरे सामने आई हैं, बाकी जो पुरानी समस्या उनका रजिस्टर चेक करके जो उनका निस्तारण कैसा हुआ, गुणवत्तापूर्वक हुआ है कि नहीं हुआ, वो चेक किया जाएगा। धन्यवाद। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। मथुरा जिले के फरेब ब्लॉक के ग्राम नगला जोहरी में लंबे समय से जल भराव को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार प्रशासन को सूचित भी किया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आदेश देने के बावजूद भी लेखपाल की दबंगई के चलते समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर लेखपाल से बात करनी चाहिए तो वहां से भाग निकले, जहां गांव के नालियों का पानी का रास्ता ना होने की वजह से गांव के मुख्य रास्ते पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामवासी आए दिन उस पानी में गिरते थे। वहीं जल भराव के कारण गांव में बीमारी फैलने की दहशत बनी हुई है। कुछ दिन पहले ग्रामवासियों का कहना है कि एक बुजुर्ग माता का डेंगू से निधन हो चुका था। कुछ बच्चे अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। प्रशासन को कई बार सूचित भी किया गया, जिसमें अधिकारियों ने आदेश पारित होने के बावजूद भी लेखपाल समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा जंगल में देर रात मांडा पुलिस एसओजी व बदमाशों की मुठभेड़ में गोली से घायल एक बदमाश तथा भागता दूसरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, जहां साल भर पहले हुए एक परिवार के 3 लोगों की हत्याकांड के चलते पुलिस ने इन सभी का खुलासा कर दिया है। बता दें कि शनिवार रात लगभग 10 बजे मांडा थाना क्षेत्र के भरारी लालगंज मार्ग के 3 किलोमीटर पर जंगल में बदमाशों के आने की सूचना पर इंस्पेक्टर मांडा अवन कुमार दीक्षित, मांडा थाने भारतगंज व दिघिया चौकी की संयुक्त पुलिस व एसओजी यमुना पार की टीम ने एक साथ पहुंचे, जहां जंगल में प्रदीप कुमार जोशी उर्फ जोशी खरवार पुत्र अनिल खरवार व अनीश खरवार को धर दबोचा है। ये जनपद प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में यमुना पार क्षेत्र में आज एक सघन चेकिंग एवं तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि विशेष करके जो घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता और वो डेरा डाल करके रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की चेकिंग करके और उनके बारे में जानकारी करने के लिए एक विस्तृत चेकिंग अभियान आज शाम 4 घंटे का चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मांडा पुलिस द्वारा लालगंज मिर्ज़ापुर रोड पर एक चेकिंग पार्टी को निकाला गया था, क्योंकि वो निर्जन और सुनसान इलाका पड़ता है और वहाँ से
कई बार अंतरजनपदीय अपराधियों के आवागमन की सूचना मिलती रहती है और ये चेकिंग पार्टी में थानाध्यक्ष मांडा और हमारी जो एसओजी यमुना पार प्रभारी हैं, इनकी एक संयुक्त रूप से एक टीम उधर चेकिंग करने के लिए निकली थी। तो 2 व्यक्ति इन्हें दिखाई देते हैं जिनके द्वारा जब पुलिस पार्टी के द्वारा इन्हें रोका गया तो उनके तरफ से पुलिस पार्टी को देखते हुए और उनकी सजगता और सक्रियता को देखते हुए एकाएक पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया गया। अपने ऊपर फायरिंग होता देख पुलिस पार्टी को आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें कि एक व्यक्ति प्रदीप कुमार उर्फ जोशी खरवार इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया है तथा इसका एक अन्य साथी अनीश खरवार मौके से भागता हुआ पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ा करके पकड़ लिया गया। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि ये दोनों मूलतः बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं तथा यहाँ पर ये लोग अपने परिवार के अन्य साथियों के और परिवारीजनों के साथ में किसी एक जनपद में डेरा डाल करके रहने लगते हैं तथा निर्जन सुनसान इलाकों के आसपास बस्तियों में जो भी घर बाहर की तरफ स्थित रहते हैं और जिनमें कुछ लोग जो कि वृद्ध हो सकते हैं या जिनके पास कुछ सोने चांदी के आभूषण हो सकते हैं, उनकी रेकी करके और शहद और महुआ खाने के बहाने, बेचने के बहाने ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तथा कई औजारों का इस्तेमाल करके ये लोग वहाँ पर हत्या के साथ ही वहाँ पर चोरी लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि गत वर्ष जो एक तिहरा हत्याकांड हुआ था ग्राम आंधी थाना मांडा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चेकिंग के दौरान गैंग के 4 शातिर अपराधियों को जीआरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां उनके कब्जे से एक अवैध असलाहा, 21 मोबाइल फोन, गुमशुदगी, एक पैदल चेन, अंगूठी, पीली धातु की बरामद की गई है। चारों शातिर अपराध गैंग बनाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को जाने वाली ट्रेनों में लूटपाट व चोरी को अंजाम देते थे। बता दें, पकड़े गए अपराधी सभी जिला सहारनपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्तों के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ जीआरपीएफ पुलिस द्वारा की जा रही है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जहां इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसपी रेलवे मुरादाबाद डिवीजन अपर्णा गुप्ता ने जनपद सहारनपुर के जीआरपी थाने पर पहुंचकर खुलासा किया है। यहाँ पे जीआरपी सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से कुछ अपराध बढ़ गए थे। लास्ट टाइम भी मेरे द्वारा जब यहाँ पे क्राइम मीटिंग की गई थी तब एक पैटर्न पाया गया था। ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय आउटर में कोई एक पर्टिकुलर गैंग वर्क कर रहा है, उनका काम करने का तरीका भी सेम था। तो मेरे द्वारा ये टारगेट यहाँ के थाना प्रभारी को दिया गया था और सीओ सहारनपुर को स्पेशली मैंने कहा था कि इसको लीड करें। उनको 2 लोग मैंने सर्वेलेंस में भी लगवा के दिए थे। तो पिछले कुछ लगभग 1 महीने से जब मैं लास्ट मीटिंग यहाँ पर करी थी तब से हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और इसको वर्क करते हुए सक्सेसफुली हमने अपने 4 घटनाओं का अनावरण किया है और इसमें एक गैंग पकड़ा गया है जिसका लीडर जॉनी है। ये सहारनपुर का रहने वाला है और इसके ऊपर कुल मिला के अब 16 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके साथ इसके 3 साथी हैं। एक का नाम भी जॉनी है, एक और का नाम उपकार है और चौथे का नाम मोनू है। ये सभी सहारनपुर के निवासी हैं और इनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास हरियाणा में भी प्राप्त हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ऊपर हमारे जो 4 मुकदमे हैं जो कि इंटर रिलेटेड लग रहे थे हमको, उसका इन्होंने कारित करना एक्सेप्ट किया है। इनके पास से बरामदगी हुई और जब हमने इनके रहने के स्थानों को जाके वहाँ पर हमने जब इसका छानबीन करी तो वहाँ से हमें टोटल 21 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। इनमें से कुछ हमारी घटनाओं से लिंक्ड हैं, कुछ का लिंक होना अभी बचा हुआ है। नाजायज़ चाकू भी इनके पास प्राप्त हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है और जो हमारे 21 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इनमें से कुछ घटनाएं हो सकता है पंजाब साइड की भी हो। तो दैट वे हमारा पूरा जो ये अभी ये रेलवे लिंक है हमारा पूरा ये सहारनपुर से पंजाब का, होपफुली अब ये अच्छा वर्कआउट हुआ है तो यहाँ पे अभी शांति रहेगी। क्या ये चलती ट्रेन में कुछ भी करते थे किस तरह का? ये इनका बेसिकली ये रहता था कि सुबह के समय जो ट्रेन्स जाती थी उसमें सोते हुए यात्रियों के फ़ोन उठा लेना, उनका सामान उठा लेना और इस तरह की एक बार इनकी एक चिन्हैती वाली घटना भी इन्होंने कारित करी थी। इस तरह की इनकी हरकतें रहती थी। क्या मैडम रैगिंग वगैरह करते थे क्या? हाँ, ये इनका बेसिकली यही था कि ये लोग जो है पहले ट्रेडिशनली कोतवाली देहात
और यहाँ सिविल लाइंस, ये सहारनपुर में जॉनी का बहुत अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और ये जेल भी जाके अभी किसी जिले वाले क्राइम से रिलेटेड ही उसमें बेल आउट हुआ था। उसके बाद से इन लोगों ने सोचा कि हम अब रेलों को टारगेट करना शुरू कर दें। इस तरह से इन्होंने अपने साथियों को ढूंढा और ये रेल की तरफ अब आ गए थे और अपना देख दाग के जैसे इनको ठीक लगता था सोते हुए यात्रियों का सामान उठा लेते थे। अभी तो ये 4 ही हमें पता चले हैं। बिल्कुल, इसके बारे में मैं टीम के लिए ज़रूर मैं इनाम घोषित करूंगी, सीओ सहारनपुर और उनकी टीम के लिए। इट्स अ वेरी गुड वर्क और बहुत भारी मात्रा में इन्होंने रिकवरी कराई है। डेफिनेटली दैट। आपकी सर्वेलेंस टीम का इसमें क्या सहयोग रहा? हमारी सर्वेलेंस टीम का कंटिन्यूस इनको सपोर्ट मुरादाबाद से प्राप्त हो रहा था। इसके अलावा मैंने सीओ सहारनपुर को भी उनके 2 लोग सर्वेलेंस में दिए हुए हैं, उनका भी इसमें काफ़ी अच्छा गुड वर्क रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले जनजाति गौरव दिवस को लेकर एमपी में मचे घमासान पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सी न्यूज़ भारत पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से समाज को तोड़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग देश के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह योजनाबद्ध तरीके से जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति गौरव दिवस मना करके भगवान बिरसा मुंडा को मानती है, इसलिए वह मना रहे हैं। इसमें चुनाव या राजनीति का विषय नहीं है, देश की संस्कृति एवं परंपरा अनुरूप मना रहे हैं। कांग्रेस तो समाज को तोड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ना चाहती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा से जो समाज हमेशा राष्ट्रीय रहा, आज़ादी के आंदोलनों में भी सामान्य क्षेत्रों से ज़्यादा बलिदान देने वालों की संख्या आदिवासी समाज की है। उस समाज को भ्रम फैला करके और देश के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों के साथ मिलाने का काम कांग्रेस की सरकार, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सम्मिलित है, ये योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, इसलिए वो मना रही है। इसमें किसी प्रकार से भी चुनाव या राजनीति का विषय नहीं है, ये तो देश की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप। सर, सलमान खुर्शीद की किताब एमपी में बैन कर दी गई है, उसको लेकर कांग्रेस बोल रही है कि सलमान खुर्शीद की किताब में जो लिखा है वो केवल यहाँ के हिंदुओं को उस पर आपत्ति नहीं है, केवल यहाँ की जनता को आपत्ति नहीं है, दुनिया के सब लोगों पर आपत्ति है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, हिंदुत्व कभी आतंकवादी नहीं हुआ है। आतंकवादियों से जो घोर आतंकवादी है उनसे तुलना करके भारत के करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है, भारत की संपदा, संस्कृति और परंपरा का अपमान किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तो महापाप किया, वो स्वयं उसके विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित थे। धन्यवाद। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।